12। तो और स्कूलों में देखना, जितने भी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल में तो होता ही नहीं, हालांकि गवर्नमेंट पूरा सरकार से ना पूरा एकदम लैब वगैरह सब कुछ दे रखे होते हैं, तो कभी नहीं खुलता है। जब कोई नेता वगैरह आया, कुछ आया, हाँ सर देखिए पूरा लैब है, 2-3 बच्चा घुसा देते हैं, बस वही होता है। हमारे प्राइवेट स्कूलों में भी बस होता है लैब, कभी कभी कर दिया, अदरवाइज वो डेली बेसिस पर नहीं होता है। तो यहाँ पर पोस्टमार्टम करके आ जाता है ना, इसका केमिकल्स का राइट। इसलिए एक्टिविटी करते रहे, है ना, घरों में खुद से खरीदो भाई, प्रैक्टिकल के घर में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर आदमी जो है ना, अमेजन वगैरह ऑनलाइन प्रैक्टिकल किट मिलता है, केमिस्ट्री फिजिक्स सबका। अब इतना खर्च करते हैं खेलने में इधर उधर, भाई 1000 रुपये में आपका बहुत अच्छा किट आ जाएगा, घर में खुद करो, तुम देखना तुम्हारे पढ़ाई में अलग ही लेवल का वो हो जाएगा, तुम्हारा जबरदस्त हो जाएगा, विजुअलाइजेशन तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रीजन ये कि मन इसलिए नहीं लग रहा है कि हम इसको अपने इमोशन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो इमोशन से कनेक्ट कीजिए, वो कब होगा जब कुछ खर्च करोगे इधर। तो किट वगैरह मैं रिकमेंड करूंगा हर कोई खरीदे। उसमें हवा मारनी होती पहले, हवा मारनी होती उसमें। तो आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम कौन सा करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ेंगे ना सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो बताओ मुझे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले बताओ मुझे एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, एंडोथर्मिक किसको कहते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे कि एक्सो है या एंडो है? कौन बताएगा, जल्दी बताओ, रेज योर हैंड्स जो बताना चाह रहे हैं। भाई बताओ, रेज योर हैंड्स, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी से पढ़ा रखी है ना मैंने, तो हाथ खड़े करो, बताओ और क्या, फिर मैं बोलूँगा तुम खड़े हो जाओ, बोलिए। चलो बाकी लोगों को नहीं आता है क्या? यस, आप लोगों को नहीं आता, हाथ खड़े क्यों नहीं कर रहे? इन सब चीजों में सबसे पहले रहना चाहिए यार। मैं बताऊं, मैं सबसे पहले बताऊं, ये दिखाएगा आपका एटीट्यूड, कितना आप इंटरेस्टेड हो, कितना आप मजा आएगा स्टडीज में। चलो हाँ बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में गेन होती है। कैसे पहचान? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो कंटेनर गर्म हो जाता है, टच किया, एंडोथर्मिक हुआ तो उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। चलो सेकंड रीजन टेल मी हाउ विल, एक तो उसने बता दिया कि इफ इट टच द कंटेनर इट विल बिकम हॉट, इट मींस इट हैव रिलीज। अनदर मेथड हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश विदाउट टचिंग, हाउ यू कम टू नो दैट? यस, थर्मोमीटर से चेक करोगे। चलिए और दूसरा मेथड, सर अगर इसमें से कोई भी टाइप की एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे, हाउ यू कम टू नो दैट एनर्जी रिलीज? बताओ, ये क्लियर होगा तभी तो एक्सपर्ट समझ में आएगा। पहला इसने बताया था जहाँ पर रिएक्शन होगा वो बर्तन गर्म हो जाएगा। अभी ये 20 डिग्री सेल्सियस था, रिएक्शन किया, अब कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब हीट एनर्जी रिलीज हुई। रिलीज हुआ तभी तो ये बर्तन गर्म हुआ, यानी मैं रिएक्शन के बाद। पहला तो ये था। दूसरा कैसे पहचानेंगे? चलो एक वाले तो बताओ, पूरा बताया हुआ, बहुत बार अच्छे तरीके से बताया हुआ। एक वालों को ही बताया मैंने, नाइन्थ वालों को ही बताया, सबको बताया हुआ। चलो ना, मैंने सब बताया। अच्छा ये बताओ, मैंने सिर्फ ये बताया था और 2-3 चीजें बताई थी ना, और कौन है 10th का यहाँ पर? चलो 8th वाले बताओ। हाँ 10th का और बताया था ना, एक दो इंडिकेशन बताया था ना, एक तो बताया था पहले बाय फिजिकली, ये नहीं और भी बताया था, याद है मैं जब लिखूंगा कुछ बोलिए। हाँ पॉप साउंड लगा, वो तो गैस का हो गया। चलो ध्यान से देखो, 10th वालों को पूरा बताया हुआ, कोई नहीं। दूसरा क्या मेथड है कि अगर कोई रिएक्शन है, अगर प्रोडक्ट में प्लस हीट लगा हुआ है तो क्या होगा, ये बताया था ना, प्लस हीट लगा हुआ अगर प्रोडक्ट में तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट? तो बाय रिएक्शन को देख के हम लोग बता सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। प्रोडक्ट में अगर प्लस हीट है
इसका मतलब ये रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज किया है। प्रोडक्ट पे लगाया तो रिएक्शन होने के बाद प्लस हीट, इसका मतलब रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हुआ है। इसका मतलब ये हो जाएगा। एंडोथर्मिक में क्या था, मतलब एंडोथर्मिक को कैसे पहचानेंगे, ये हो गया एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक कैसे होगा, जो गर्म हो जाएगा बर्तन, या तो 20 डिग्री सेल्सियस है, रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, मतलब 10 डिग्री हो जाए या उससे कम हो जाए, नेगेटिव में चला जाए। दूसरा इसका क्या होगा बताओ, A प्लस बी अगर C बनाया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत अर्नव A प्लस बी C माइनस हीट, इसका मतलब इसको हीट चाहिए था, ये रिएक्शन तो लेकिन हीट इसने दिया, तो हीट कहाँ से लेगा, सराउंडिंग है, सराउंडिंग कौन है इसका, ये बेसिक, ये बर्तन सराउंडिंग है ना, तो यहाँ से हीट ले लेगा तो बर्तन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग करने वाले हैं, हमारे पास जो केमिकल है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक आदमी आओ, कौन आएगा, कौन आएगा यहाँ पर बताओ, अपनी चॉइस से आना, इसको आना भाई, जल्दी आओ ना, कोई मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा क्या? Come fast. Yes, you बाहर जाइए, आजा। सर वो बोल रहा था मुझे अपने चॉइस से आओ ना यार, मैं खड़े रहूँगा, अपनी चॉइस से कौन आएगा। बहुत बहुत ही क्या बताऊँ मैं सब बयान नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ मैं अगर बिहार में करना भी 15-20 लोग 1 सेकंड में आए, सर मैं करूँगा, सही बता रहा हूँ, सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है। तुम आज संडे में चल के आए हो तो इंटरेस्ट पर ना, सब कोई आओगे, तुम याद हो मेरा नाम, मैं मेरे बुलाने के लिए खुद आओ, सर मैं करूँगा, ये होना चाहिए जज्बात किया। चलो तो हमारे पास क्या है, एक है कैल्शियम क्लोराइड है ना, CaCl, और क्या है अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों का रिएक्शन वाटर के साथ जो है ना अलग अलग होगा। अब हम देखेंगे किसका क्या हो रहा है ना, हम लोग फील करेंगे। अभी हमने क्या किया, इसको वाटर डाल पानी डाल दिया है ना इसमें। अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालूंगा तो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, हमें नहीं मालूम, मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसको पानी में मिलाना, इसको डालो पानी, ठीक है, ओके। अब मैं इसमें क्या डालने वाला हूँ, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या है बताओ, एसिड, बेस या सॉल्ट, बताओ क्या है, एसिड है, बेस या सॉल्ट, सॉल्ट है। कैसे पहचाना, उसमें एक पॉजिटिव है और नेगेटिव के टाइम अच्छा अभी पकड़, इसको कैसा है, पानी कैसा है, नॉर्मल है ना। अब देखो मैं इसमें डालूंगा अमोनियम क्लोराइड, उसको स्टेयर करो अच्छे से। इसमें और ज्यादा अमाउंट में थोड़ा सा मिलाता हूँ, जिससे आपको और
तो आप लोग सब ना एक किट खरीदे थे। देखो जैसे ये मैंने किट खरीद रखा है, मैं खुद करके आऊँ, हालांकि मैं अभी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन स्टूडेंट अब देखो 10 करो बढ़ गया ना, राइट। आप कोई भी वो कर सकते हो, मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ, बताइए इसका हम क्या फायदा होगा? रिएक्शन तो हो गया, ठीक है भाई, अमोनियम क्लोराइड में खरीदा हुआ और ठंडा हो गया है, बट इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसका फायदा कैसे हो सकता है? मेरा सवाल ये है। सिर्फ आप प्रैक्टिकल कर लेना कि यार ठंडा हो गया, हाँ सही बात है, सही बात है, क्या कुछ हुआ नहीं ना। असल ये है कि इसको हम रियल लाइफ में इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे बताओ। चलो रियल लाइफ में हम कैसे उठा सकते हैं, तो 1 बाय 1। चलो भागेश टेल मी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ये एक्सो या इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, एज ए ह्यूमन तुम इससे क्या फायदा उठा सकते हो? मेरा सवाल है। हाँ क्या? कूलिंग के लिए, कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज ठंडा रखना हो, करेक्ट, तो इसको रिएक्शन करा दो वहाँ पे, कुछ दे दो, कुछ कंडक्टर, ऐसा नहीं खाना भी मिला दिए इसको, उसके आसपास ये रिएक्शन करा दो, बहुत सारे मिला दो, अमोनियम क्लोराइड और वाटर, अब उसमें आप सामान रख दो, आपका ठंडा रहेगा। अगर आपके पास फ्रीज नहीं है तो आप इस वाले काम से कर सकते हैं, कुछ तो रहेगा ना कुछ देर तक। तो एक फायदा तो आपका ये हो गया, कूलिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। या कहीं हमें कुछ ठंडा करना हो, मतलब जितने भी ठंडी चीजें करनी है, कहीं भी इन्वायरमेंट को ठंडा करना हो, जैसे इस रूम को काफी गर्म है, गर्मी का दिन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का ढेला पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सा, गर्मी लग रहा है, लाइट है नहीं, ट्रांसफार्मर जल चुका, क्या करें? क्या करो, बहुत सारे अमोनियम क्लोराइड को डाल दो, पानी भी उसमें डाल दो, आपका पूरा ठंडा कूलिंग आराम से। तो ये आप कर सकते हैं, तो इसी यही पर्पस के लिए इस्तेमाल भी होता है ये इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये पहला वाला हो गया, जो आप आ जा सकते हैं। एक्सोथर्मिक और अब ये हुआ इंडोथर्मिक, राइट।